वॉइस ऑफ एमपी एक ऐसा चैनल बन चुका है जिसकी इस नीमच मंदसौर जिले क्षेत्र के या मालवा अंचल में नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छी पहचान है और एक अच्छी रिपोर्टिंग के बारे में वॉइस एमपी को जाना जाता है। हमने विधानसभा के चुनाव में भी देखा वॉइस ऑफ एमपी की टीम जगह जगह गई और ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और ऐसे छोटे छोटे कस्बे में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करी कि जहाँ पर दूसरे किसी चैनल के संवाददाता नहीं पहुँचे और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हुई। और उसके बाद विधानसभा के जब नतीजे हुए तब उस नतीजों को भी जिस तरह से वॉइस ऑफ एमपी ने मतलब मिनट दर मिनट कहूँगा मैं तो, क्योंकि एक एक पल की खबर तुरंत आती जा रही थी और कितने आगे चल रहे हैं कितने पीछे चल रहे हैं हर एक के काउंटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी थी। और लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वॉइस ऑफ एमपी ने की है वो वॉइस ऑफ एमपी की टीम ही इतनी बढ़िया रिपोर्टिंग कर सकती मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में लोकसभा के प्रत्याशी जहाँ जहाँ गए, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, चाहे सुधीर गुप्ता जी हों चाहे ये दिलीप सिंह जी हों, इनके साथ जाकर और ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। खाली ऐसा नहीं कि जिसके साथ गए उसके बारे में मतदाताओं से और एक एक लोगों से अलग अलग मिलकर और निष्पक्ष जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है वॉइस ऑफ एमपी ने बहुत अच्छी करी है। और मैं अभी जो कल जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं तो मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि वॉइस ऑफ एमपी ने जितनी अच्छी रिपोर्टिंग विधानसभा में करी थी उतनी ही अच्छी रिपोर्टिंग लोकसभा के चुनाव में भी होगी और हम निश्चित रूप से वॉइस ऑफ एमपी पर ही सारे परिणाम देखेंगे। ऐसा मैं तो सोच के ही बैठा हूँ कि वॉइस ऑफ एमपी पे सारे परिणाम देखूंगा, क्योंकि जो मीडिया के जो मेन स्ट्रीम के जो चैनल हैं वो अब भरोसेमंद नहीं रहे, वो एक बायस्ड होकर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, पर वॉइस ऑफ एमपी निष्पक्ष रूप से अपनी रिपोर्टिंग करता है। इसलिए मुझे वॉइस ऑफ एमपी को भरोसा है, मैं कल इसी पे सारे परिणाम देखूँगा। वॉइस ऑफ एमपी द्वारा जो है चाहे नगर पालिका चुनाव हो चाहे पंचायतों के चुनाव हो या फिर जो है विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में जो है बहुत बेहतरीन कवरेज दिया है। चुनाव के मतदान से लेकर चुनाव प्रचार से लेकर जो है और जो नतीजे घोषित होते हैं, जो रिज़ल्ट आते हैं वहाँ तक वॉइस ऑफ एमपी का जो भी अभी आज तक भी हमने देखा है तो वो बेहतरीन कवरेज रहा है। और अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसके जो कल आने वाला है जो उसका रिज़ल्ट आने वाला है तो उसका भी हमें पूरी उम्मीद है कि वॉइस ऑफ एमपी जो है बेहतरीन कवरेज करेगा। वॉइस ऑफ एमपी के जो पत्रकार हैं जो पूरे अंचल में जगह जगह जाकर कड़ी मेहनत मशक्क़त कर जो है सच्चाई जो है आम जनता तक पहुंचाते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है हमेशा से ही पॉजिटिव मिलता आया है। और आगे भविष्य में भी जो है जो कल नतीजे आने हैं उसमें भी बेहतरीन जो है वॉइस ऑफ एमपी का उम्मीद है कि सबसे अच्छा जो है कवरेज रहेगा और सबसे अच्छे तरीके से जो है आम जनता तक जो है ये जो नतीजे हैं उनको पहुंचाएंगे। ईरानी जी, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी का जो हमारा न्यूज़ चैनल है, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते, जिला कार्यालय मंत्री के नाते मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वॉइस ऑफ एमपी ने इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह की भूमिका निभाई और जनता में जो जागरूकता थी, उत्सुकता थी, तो उनको निश्चित रूप से जो चुनावी हलचल है और जो खबरें हैं उन तक पहुंचाने का काम किया। चाहे विधानसभा चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे गांव देहात की खबर हो, चाहे हमारे शहर की खबर हो, वॉइस एमपी ने निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई है और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो परिणाम आने वाले हैं, निश्चित रूप से परिणाम में भी वॉइस ऑफ एमपी जो एक अग्रणी रूप से हमारा नीमच शहर का और इस प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख चैनल है। और आप सब की जो भूमिका रही, आप पूरा परिवार, वॉइस ऑफ एमपी परिवार का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया और खबरों के माध्यम से सारा संसार परोसने का काम किया। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर, लोकसभा का चुनाव जो है डंके की चोट पर मोदी जी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस देश में सरकार बनाने जा रही है। और जैसा जनता का सपना था, जनता की पुकार थी कि अब की बार 400 पार, ये नारा एक संकल्प था, ये मात्र नारा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और जनता। वॉइस ऑफ एमपी मुस्तफा जी और आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने पूरे नीमच और पूरे मध्य प्रदेश को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है।
वॉइस ऑफ एमपी न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं को हम तक पहुंचा रहा है। मैंने विधानसभा चुनाव में देखा था कि विधानसभा चुनाव में लोगों ने नेशनल टीवी के बजाय लोकल टीवी को और वॉइस ऑफ एमपी को प्राथमिकता दी। उन्होंने नतीजों को देखा, विश्लेषणों को देखा और उसके बाद मैं देखता हूँ कि नीमच शहर की महत्वपूर्ण समस्याएं जैसे बंगला बगीचा समस्या या लीज की समस्या, अन्य समस्याओं को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की जो आवाज़ होती है वो आम जनता की आवाज़ होती है। मैं इसके लिए पूरी टीम को अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। लोकसभा चुनाव के क्षेत्र में भी जब भी वोटिंग हुई थी तब वॉइस ऑफ एमपी ने गांव-गांव में जाकर कवरेज किया और उसकी वजह से लोगों को पता चला कि लोग मत देते समय क्या सोचते हैं और उनको क्या मत देने से क्या लाभ हानि होती है। और मुझे आशा है कि कल जो परिणाम का दिन है उस दिन पे वॉइस ऑफ एमपी अपने जो चिर परिचित अंदाज में जनता तक अपनी बहुमूल्य सूचनाएं पहुंचाएगा। थैंक यू। वॉइस ऑफ एमपी को मेरी तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो इसलिए कोई भी क्षेत्र हो, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में वॉइस ऑफ एमपी बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है वॉइस ऑफ एमपी से मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ। वॉइस ऑफ एमपी का एक सबसे बड़ी खासियत है, जैसा कि आज अपन देखने को, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पर कहीं न कहीं मीडिया जगत थोड़ा सा झुकाव कहीं रहता है। वॉइस ऑफ एमपी इस मामले में निर्विवाद है और वॉइस ऑफ एमपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। चाहे धार्मिक मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हो और भी कई शहर के ज्वलंत मुद्दे उनको उठाने में त्वरित तैयार रहते हैं। और इससे हमारे वॉइस ऑफ एमपी जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, खासकर हम अब्दुल अली ईरानी जी को जानते हैं, जो 1 सेकंड के अंदर कहीं भी कोई भी मुद्दा हो उस पर वहाँ पहुँच जाते हैं। अब रही बात चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जितना चूँकि हमारी एक व्यस्तता रहती है पर हम जितना देख पाए तो आपका कवरेज कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। इवन पूरे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो। और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं जब रिजल्ट आने वाले हैं तो जनता तक इस रिजल्ट को आप एक राउंड वाइज त्वरित पहुँचाएँ, जिससे जनता को जानकारी मिले कहाँ क्या हो रहा है। ये मेरी आपसे अपेक्षा है। कुल मिला के वॉइस ऑफ एमपी को मैं एक बार पूरा धन्यवाद देता हूँ बहुत अच्छे कवरेज और बहुत अच्छे काम के लिए।